मनोज तिवारी ओरिजिनल में टुकड़े टुकड़े गैंग का मालिक है। वो बिल्डर माफियाओं से मिलकर, डीडीए से मिलकर पूरे पूर्वांचल को सताने का काम बुराड़ी विधानसभा में किया है। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद में कुंदन कुमार। दिल्ली का सबसे हॉट सीट जो कि भारत की नज़रें हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली पे, जहां से इंडिया अलायंस से जहां कन्हैया कुमार को टिकट मिला है, तो 2 बार से सांसद भाजपा से मनोज तिवारी हैं। देश की नज़रें टिकी हुई है इस सीट पे कि कौन यहाँ पे भारी है। हम यहाँ पे जो लोग हैं ये खास करके ये सभी पूर्वांचली और मिथिलांचल से लोग आते हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इस बार पलड़ा किसका भारी है। क्या कन्हैया इस बार भारी पड़ रहे हैं या फिर से मनोज तिवारी हैट्रिक लगाने के मूड में हैं, जानते हैं। क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार भारी मतों से विजयी हो रहे हैं, क्योंकि मनोज तिवारी जी भी पूर्वांचल के हैं, लेकिन उन्होंने पूर्वांचल को ठगने का काम किया है। 10 साल वो सांसद रहे, एक काम नहीं बता दीजिए किसी भी पूर्वांचल के एक बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन तक नहीं कराए। यहाँ केंद्रीय विद्यालय का वादा किया, 10 साल में जिससे एक ईंट नहीं गिर पाई, एक रेत नहीं गिर पाया, उस आदमी से क्या कामना कर सकते हैं। हाँ, पूर्वांचल के नाम पे वो आए, जीते जरूर, लेकिन पूर्वांचल का सत्यानाश करे तो वो मनोज तिवारी है। इसीलिए पूर्वांचल इस बार एक तरफा कन्हैया कुमार की तरफ है और भारी मतों से जीत रहे हैं। बताइए, लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के लगातार प्रमोटर रहे हैं और उसको यहाँ से उतारा गया, कैसे वोट देंगे? कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, उनके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े के सदस्य हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पूर्वांचल के लोग हैं और पूर्वांचल के लोग 25-50 गज के मकान बना रहा। केंद्र की सरकार और मनोज तिवारी की सरकार यहाँ डीडीए से एनओसी मांग रहा है। एक पूर्वांचल के घर में लाइट नहीं लग रहा था, उसके बच्चों के सपने को तोड़ रहा है। तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हुआ या कन्हैया कुमार जो शिक्षा की बात कर रहा है वो टुकड़े टुकड़े गैंग हुआ, ये बता दीजिए आप। मनोज तिवारी ओरिजिनल में टुकड़े टुकड़े गैंग का मालिक है। वो बिल्डर माफियाओं से मिलकर, डीडीए से मिलकर पूरे पूर्वांचल को सताने का काम बुराड़ी विधानसभा में किया है। यहाँ पर नशे का कारोबार बढ़ाया उन्होंने, हर सांसियों को यहाँ पर जुआ, नशेरी सारा मनोज तिवारी ने, पुलिस उनके अंदर आता है। कई बार उन्होंने मीटिंग किया SHO से, जो हमारे बुराड़ी विधानसभा में ये सांसियों का काम बंद होना चाहिए, दारुओं का, नशेरियों का अड्डा बंद होना चाहिए, डीडीए से एनओसी मिलना चाहिए, यहाँ लाइट लगना चाहिए। तो टुकड़ा टुकड़ा कौन करता है? आपके सपने के साथ जो टुकड़ा टुकड़ा करे वही ना टुकड़ा टुकड़ा गैंग। तो पूर्वांचली का मूड किधर है? पूर्वांचली कन्हैया कुमार को दे रहा। दोनों पूर्वांचली हैं। नहीं, उनको तो हम मानते थे पूर्वांचली, अब नहीं मानते। उनको मानते थे, लेकिन वो पूर्वांचल से जीतने के बाद मनोज तिवारी यहाँ पर आप देखिए तो जिस गाड़ी से चलते होंगे, यहाँ होर्डिंग लगा हुआ देखिएगा मनोज तिवारी का, एक पूर्वांचली नेता को उनके साथ नहीं देखिएगा। यहाँ के लोकल आदमी से, पैसे वाले को जरूरत है उनको, ऐसे थोड़ी ना 28 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में आ गया। भाई पूर्वांचल यहाँ 25 तो पहले एक्टर भी रहे हैं, गायक भी रहे हैं, तो पैसा तो स्वाभाविक तो ठीक है। तो 2014 में काहे ना लिखवा दिए जो 28 करोड़ हमारे अकाउंट में है। 2024 में उनको लिखाए हैं 28 करोड़ है, कैसे आ गया? मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ। 2014 से 24 तक मनोज तिवारी कौन से पिक्चर में काम किए, कहाँ पर गाना गाए, ये आप बता दीजिए। हाँ, गाना गाए तो हमारे क्षेत्र में आके गाए होंगे, वही गाने गा के तो बने। बिहार के एक चर्चित पत्रकार को भी यहाँ ले आए मनीष कश्यप को प्रचार करने के लिए, क्या उससे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। ये मनीष कश्यप कौन है? आप नहीं जानते हैं? कहाँ का है वो? मनीष कश्यप को नहीं जानते हैं? अच्छा, मनीष कश्यप अब वो हो गया, देशद्रोही हट गया उसके ऊपर। तो कब का हट गया होगा? NSA हट अच्छा, जैसे हार्दिक पटेल के हट गया था। आप सही बात किए आपने। नहीं, वॉशिंग मशीन में आ गया। तो अब आपने मुझे सही प्रश्न किया, इसीलिए मैं आपको घुमा रहा था। मनीष कश्यप को मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैं आपको घुमा रहा था। आप एक बात बताइए, हार्दिक पटेल वॉशिंग मशीन में गया तो देश हित का हो गया। उससे पहले 2022 में आप बताइए, 2020 में देशद्रोही था। कौन बोला? कौन बोला? आप बोलिए। केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हार्दिक पटेल को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, देशद्रोही कहा, और आज उनके पार्टी से वो क्या हैं? विधायक हैं जी मनीष कश्यप। अभी आप उनके पार्टी में गए, सब केस खत्म, सारा केस खत्म, तो बरी कर दिया गया कोर्ट से, तो बरी हो गए हैं। तो कोर्ट से बरी तो ऐसे ही हो जाते हैं जैसे आप मोदी जी। असर क्या पड़ेगा हमको सीधा बताइए भाई साहब। यहाँ पर मनीष कश्यप ने, मनीष कश्यप के पिताजी भी आ जाएं, कोई असर नहीं है। पूर्वांचल को 10 साल से कुचल के रखा है मनोज तिवारी।
पूर्वांचल को इतिहास मिटाने का काम अगर किया है बुराड़ी विधानसभा उत्तरी पूर्वी दिल्ली में तो मनोज तिवारी ने किया है। सारे लोकल को लेके मनोज तिवारी यहाँ पर ड्रामा करते हैं, बिल्डर से पैसा वसूलते हैं, डीडीए के उगाही करते हैं। और गरीब आदमी कौन है 25-50 गज में भाई बिहार पूर्वांचल के लोग बसे हैं, उसकी लाइट नहीं लग रही है तो किसको कहें? मनोज तिवारी तो पूर्वांचल में मान ही नहीं रहा हूँ। वो मानते नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं और नरेंद्र मोदी के प्रचारक हैं। क्या नाम हुआ आपका? देव कुमार मिश्र। क्या माहौल है इस बार? माहौल बिल्कुल अंडर करंट चल रहा है। जय कन्हैया लाल की। मोदी जी कल सभा की है यहाँ पे इस लोकसभा में, क्या लगता है मोदी मैजिक चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला। मोदी जी इस बार हिल गए हैं और तबीयत से हिल गए हैं। उनका पसीना जो यहाँ का आके यहाँ पहुँच रहे हैं, यही हो रहा है इस बार बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ। मोदी जी इस बार कुछ नहीं हो रहा, उनको सिर्फ मंगलसूत्र देख रहा। मुझे तो ये शर्म आ रही है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पे एक भैंस पे आ गया, हिंदू मुस्लिम करने लगा। 10 साल अगर काम किया है उन्होंने, जिस सम्मान से हम सब लोगों ने उनको वोट किया था, प्रधानमंत्री बनाया था, अगर वो उन्होंने काम किया होता तो ये बोलते इन 2024 के चुनाव में कि हमने काम किया है तो तुम हमें वोट दे देना। लेकिन उनका सिर्फ मंगलसूत्र पे है, भैंस पे है, मुस्लिम पे है, मुस्लिम लिंग पे है। तुम क्या खाते हो? मटन दिखाते हैं, मच्छी दिखाते हैं, इससे वोट मिलेगा? प्रधानमंत्री, हमें तो शर्म आती है इसको प्रधानमंत्री कहते हुए। हमारे देश के इतिहास में अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अपनी भाषा से कलंकित करता हो। नहीं तो अब की बार मोदी मैजिक ने बिल्कुल मैजिक नहीं है, बिल्कुल मैजिक नहीं है। इस बार राहुल मैजिक है, इंडिया अलायंस मैजिक है। हम इतना कहना चाहते हैं। और इस उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से कन्हैया एक मैजिक है बिल्कुल। और कन्हैया जी कह के गए हैं, मंगलसूत्र दिया था यशोदा को, यशोदा का बेटा था कन्हैया। वो कन्हैया आज आ गया है अवतार लेके यहाँ पे बुराड़ी विधान उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से, उनको सबक सिखाने के लिए आ गया है। एक भी मंत्री उनका ये नहीं कह रहा कि हमने काम किया है तो हमें वोट दो। बात को घुमाते हैं, शब्द को घुमाते हैं, इससे तो नहीं चलेगा, इससे माहौल नहीं बदलेगा। माहौल बदला था, अब क्या दिखाएंगे राष्ट्रहित? 2019 में दिखा लिया, हर बार पुलवामा थोड़ी ना हो जाएगा। अरे काम भी तो तुम दिखाओगे। तो काम नहीं किए हैं सांसद महोदय? क्या काम किए हैं? एक भी कोई केंद्रीय जो उनके स्तर पे है कोई काम दिखा दे हमारे। 10 करोड़ करे की योजना कहाँ? सिर्फ यही तो है उनका मैथमेटिक्स, यही सब गणित घुमाते हैं और करते कुछ नहीं है। अगर झूठ का पुलिंदा बांधते हैं। अभी मेरे ही बाइक पे आप बैठ जाइए और मैं बुराड़ी में सांसद जी का 2014 का वादा करवाता हूँ, जो केंद्रीय विद्यालय कह रहे थे झरोदा वार्ड में। मेरे बाइक से बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ। वो केंद्रीय विद्यालय का जो उनका बना हुआ है, जहाँ भैंस पड़ रही होगी या शुगर पड़ रहा होगा, जो कूड़े के ढेर हैं, 10 साल में 14,000 करोड़ ला के और एक केंद्रीय विद्यालय बुराड़ी में नहीं बना पाए तो कैसे विकास करे? यहीं भी पीछे कादीपुर गाँव है जिसको गोद लिए हैं, अभी तक चला फिरा नहीं है, लेकिन 28 करोड़ जो है उनके बैंक अकाउंट में आ गया। कादीपुर गाँव में जाइए, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, जिसको गोद लिए थे। चलिए, क्या इस बार क्या आपका माहौल दिख रहा है? माहौल पूरा कन्हैया की तरफ है। पहले था मनोज तिवारी की तरफ, जब से कन्हैया आया है ना तो हॉट सीट बन चुका है। देश में ये हॉट सीट है, देश की नजरें है। हाँ, देश की नजरें है। हमारा एक ही चीज है, मान गए मोदी जी कहते हैं 400 पार हो, 500 पार हो, उससे मतलब नहीं है। सरकार तभी चलती है विपक्ष में कोई मजबूत होता है। कन्हैया जैसा कोई मजबूत अभी हिंदुस्तान में नहीं है बोलने के लिए। तो एक विपक्ष हमें भेजना है यहाँ से, जो कि कम से कम बोल सके सही ढंग से। इसीलिए हम लोग कन्हैया को ही समर्थन करते हैं। अब मोदी जी दूसरे को कहते थे मो अक्षर नहीं कोई बोलता है, हम कहते वो तो बोल के दिखाए मो अक्षर क्या होता है। वो तो दूसरे की तरफ टोन कसने में, बात बनाने में माहिर आदमी, टोपी फेरने में माहिर आदमी है, लेकिन मोदी काम के नहीं उतरा। उसका जो लक्ष्य था मुझे मंदिर बनाना है, मंदिर बना दिया, उसका लक्ष्य पूरा हो गया, बात खत्म। वो अपने घर जाए, बात खत्म। हम लोग यही चाहते हैं। मुद्दा क्या है इस बार वोटिंग में? मुद्दा क्या है? रोजगार मुद्दा विकास है, रोजगार है, महंगाई है। अच्छा, यही मुद्दे। और क्या नाम हुआ आपका? किशोर कुमार झा। क्या इस बार लगता है, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल इस बार वन साइडेड है, सिर्फ कन्हैया कुमार, कोई भी नहीं है। घर घर घुस रहा है वो क्या नाम है, मनोज तिवारी। एक भी आदमी घर में नहीं बैठने दे रहा है।
कन्हैया कुमार को 100 लोगों का फोन जाता है कि मेरे एरिया आइए, मेरे एरिया आइए, मेरे एरिया आइए। मनोज तिवारी सबको फोन करता है कि मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। बस ये डिफरेंस है, इससे आप अनुमान लगा लीजिए। आप लोग पत्रकार महोदय हैं, खुद ही समझ लीजिए। ये डिफरेंस है दोनों में इस बार की लड़ाई में कि मनोज तिवारी 10 फोन आ गया हमारे पास, उनके पास कि सर 10 आदमी 50 आदमी बैठा हो, मैं आना चाह रहा हूँ, मिलना चाह रहा हूँ। और कन्हैया कुमार को 100 आदमी फ़ोन करता है, सर मेरे एरिया आ जाइए, 10 मिनट के लिए आ जाइए, 20 मिनट के लिए आ जाइए। बस कन्हैया कुमार के आने से यही माहौल बदला है, वन साइडेड माहौल है। मनोज तिवारी कहीं नहीं है। लेकिन लगातार बीजेपी हमलावर है ना कन्हैया कुमार को। अब ये देख लिए ना, आज तक मोदी जी, जब मोदी जी आज तक देखें किसी एक क्षेत्र में आते हुए उनको भी आना पड़ा मनोज तिवारी के लिए, उसके बाद भी कुछ भी नहीं माहौल बदला, कुछ भी नहीं, जीरो मैजिक है। इस बार मोदी मैजिक नहीं चला। जो लोकसभा है ये खास करके इस बार तो सीधा है, पूर्वांचल वोटरों का दबदबा रहा है इस लोकसभा। अभी भी रहेगा, इस साल भी, इस बार भी रहेगा। इसीलिए तो दोनों पार्टियों ने पूर्वांचल को टिकट दिया। आप ये देख लीजिए, यदि मोदी का रहता ना यहाँ पे, तो पिछले बार विधानसभा में मोदी जी ने यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट ही नहीं दिया। आप सिंपल समझ लीजिए कि 2000 जो अभी पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं था यहाँ से। उन्होंने किसी जनता दल वाले को बोला कि बीजेपी समर्थन कर दो, उनकी यही यहाँ पे इतना ही उनका वर्चस्व है। बस आप सोच लीजिए, उनका एक भी वोट नहीं है यहाँ पे बीजेपी का। तभी वो मनोज तिवारी को रखे हैं दोबारा तिवारा कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। देखा कि वो कहीं माहौल नहीं बन रहा है, तब उन्होंने बोला मोदी जी को कि आप एक जनसभा कर दीजिए, क्या पता आपका मैजिक चलेगा। इसमें कोई मैजिक नहीं, मोदी मैजिक जीरो है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ कन्हैया मैजिक है, बस कन्हैया मैजिक। पढ़े लिखे में देख लीजिए, ये PhD होल्डर है, JNU का प्रोडक्ट है। मनोज तिवारी को पूछिए, दोनों आदमी को बैठा दीजिए। हम लोग तो ये कहते हैं जनता, स्टार प्रचारक हम तो उनको मैसेज भेजवाए मनोज तिवारी को कि यहाँ की जनता चाहती है कि 5 मिनट के लिए आप लोग आमने सामने बैठ लो, जनता 10 क्वेश्चन करेगी, आप जवाब दे देना। आप 10 साल से सांसद हो, यहाँ के इस एरिया के सांसद हो, 10 जवाब जनता से पूछ लो। मनोज तिवारी भी रहेगा, कन्हैया कुमार भी रहेगा। कन्हैया कुमार जवाब दे और मनोज तिवारी जवाब दे, जनता